हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है कि गेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट पढ़ते हैं और पर ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इस साल भी हमारे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, 1000 के अंदर में, 500 के अंदर में, 100 के अंदर में भी है। और हर साल आते हैं यहाँ से। एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है यहाँ पर पढ़ने का। और बच्चे भी भरपूर मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं। इवन वो लोग कैंपस के लिए भी छोड़ देते हैं कि हमको गेट करना है, मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। तो इसी बीच में हमारे अनुकुल देवांगन यहाँ पर प्रेजेंट है, आपको मिलाना चाहता हूँ और इनके बारे में थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ। ये फाइनल ईयर में है और बीआईटी दुर्ग यहाँ पे कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में एक अच्छा कॉलेज है। और अभी फाइनल ईयर में रहते हुए इनकी जो रैंक है 386 है। 386 रैंक लाना फाइनल ईयर में बिना ड्रॉप लिए कॉलेज में रहते हुए, जो कॉलेज का अलग एक प्रेशर रहता है, वहाँ का असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपके फ्रेंड कोडिंग भी कर रहे हैं लेकिन आपको गेट करना है साथ में, काफ़ी मल्टीपल चीज़ें चलती रहती हैं। लोग घूमना टहलना भी करते हैं, उस सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कॉलेज की लाइफ को छोड़ना पड़ता है, इतनी चीज़ें जनरेट करने के लिए। हाँ, एक प्लस पॉइंट रहा इन 2 सालों में, जो कि लॉकडाउन था तो कॉलेज का प्रेशर थोड़ा सा कम था और इन लोगों ने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया अच्छे से। कैसे यूटिलाइज़ किया, अनुकुल से बातचीत करेंगे तो बताएंगे अपने बारे में। और सबसे पहले इनके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि पहले पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हैं और इनका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था। अनुकुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल ईयर में 386 रैंक प्रोड्यूस कर ली है और इससे आपको एक अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा और अभी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और हमें जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी और कहाँ के रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। अगर आप नहीं होते तो शायद तक इतना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं आता मेरा। और स्कूलिंग सर मेरी 11th और 12th मैंने श्री शंकरा विद्यालय से किया है। वहाँ पर एक पिनैकल करके कोर्स चलता था फिटजे का, मैंने तो वहाँ पर से जेई की प्रिपरेशन तो की थी, पर इतना अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। और फाइनली मुझे बीआईटी दुर्ग में एडमिशन मैंने ले लिया सीएसई ब्रांच में, और गेट की प्रिपरेशन यहाँ आई गेट से स्टार्ट की और आज इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। काफ़ी खुशी है सर इस बात की। घर में आपके पास आपके पेरेंट जो है, पापा क्या करते हैं? पापा सर बीएसपी में है और मम्मी हाउसवाइफ है। और भी भाई बहन? हाँ सर, बहन है। बहन ने एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और अभी वो अमेजोन में जॉब कर रही है। तो मतलब सिस्टर तो ऑलरेडी एनआईटी इलाहाबाद से थी, हाँ तो इसका प्रेशर तो नहीं था आपके ऊपर कि बेटी इतनी अच्छी जगह पर तो बेटा भी अच्छी जगह होना चाहिए? सर, थोड़ा प्रेशर तो था क्योंकि जब घर के बड़े इतने अच्छे पोजीशन पे जा चुके हैं, और जब बहन ने एनआईटी से किया तो सर मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी एक अच्छे कॉलेज तो जाना है। तो 11th 12th में मैंने नहीं कर पाया, तो एक अपॉर्चुनिटी थी गेट के थ्रू अच्छे एनआईटी और आईआईटी में, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़ने की। तो सर अब उसे भी काफी खुशी है। नहीं, होता है आपका, मतलब एक सक्सेस एक तो मिल चुका है, एक अच्छी रैंक आ चुकी है, अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा आपको और सभी हैप्पी होते हैं कि चलो हमारे घर में बच्चे सेट हो जाए, अच्छी जगह सेट हो जाए, और मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और पेरेंट को तो यही चाहिए, जो कि इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि हमारे बच्चे कहीं अच्छी जगह लग जाए। और उनका गंगा जी नहाना यही इसी को बोलते हैं। तो अनुकुल, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपको गेट के बारे में कब कैसे पता चला? सर, गेट के थ्रू मुझे ऐसे पता चला, तुहिना मैम हमारी जो सीनियर थी सर, उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया, और उनका जब एप्पल में जॉब लग गया तब फिर मुझे दीदी ने बताया कि वो हमारे साथ में पढ़ी थी 11th और 12th। तो जब उन्होंने फिर बीआईटी से एडमिशन लिया, सीएसई में थी वो भी। तो जब हमें मालूम चला कि यार चलो वहाँ पर बीआईटी दुर्ग से सीएस में मैं रहकर मैं भी फिर गेट कर सकता हूँ, तो फिर तब हमने स्टार्ट किया कि यार कहाँ से फिर कंप्यूटर साइंस की कोचिंग करे। तब सर वैसे फिर आई गेट मालूम चला। ओके, आपके दोस्त लोग भी आते थे? हाँ सर। तो फिर जैसे आपका प्लान बन गया कि हमको अपडेट करना ही है, तो फिर एक अपना खुद का भी प्लान रहता है। तो कौन सा सब्जेक्ट पहले, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हुआ था आईगेट में, और फिर आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, और फिर आगे कैसे आपने प्लान बनाया, मतलब किस तरह से आपने प्रिपरेशन कंटिन्यू की? हमको लगता है पहले तो ऑफलाइन आते थे आप लोग। सर हमने स्टार्टिंग का सर 10 to 20% सर हमने ऑफलाइन ही स्टडी किया है। सी डी एस एल्गो थोड़ा सा सर स्टार्ट हो गया था, सीएन भी स्टार्ट हो गया था सर ऑफलाइन में ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ माई बीटेक। और उसके बाद फिर बाकी 80% मैंने ऑनलाइन ही स्टडी किया है। हाँ, चूंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। हाँ तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब कन्वर्ट हुआ सिस्टम अपना, तो कितनी डिफिकल्टी गई आपको? मतलब थोड़ा सा तो एक होता है ना कि इन्वायरमेंट, जो कि आपको आदत नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की, ठीक है। और वैसे भी होते हैं इंडिया में ऑनलाइन को, मतलब पढ़ाई को माना ही नहीं जाता है कि यार ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है, तो मतलब सामने बैठ के ही पढ़ाई हो सकती है।
तो क्या डिफिकल्टी गई आपको? सर डिफिकल्टी थोड़ा ऐसे था कि घर पे बैठना सर, बिना वहां पर सर जब क्लास में बैठते सर फ्रेंड्स रहते हैं, आपको सर जब सामने एकदम बिल्कुल देख सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा नहीं मिला तो थोड़ा सा बोर लगता था स्टार्टिंग में। लेकिन सर फिर जब सब्जेक्ट पे एक बार इंटरेस्ट बन गया तो फिर सर ऐसा था कि आप 2 घंटे पढ़ाते थे, 3 घंटे पढ़ाते थे, सर पता नहीं चलता था। आपने मतलब इतना अच्छा एंगेज करके रखते थे क्लास को, डाउट्स वगैरह क्लियर होते थे और स्टोरी टाइप लगता था सर जब आप पढ़ाते थे तो। तो जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़े आपके, तो फिर उसके बाद आपको बीच में पता चला कि आप 6 सेम में एग्जाम लिख सकते हैं। यस सर। चूँकि आईटीज़ ने उस समय अनाउंस कर दिया था कि अब बच्चे जो है प्री फाइनल वाले भी अलाउड है, तो आपने 6 सेम में भी गेट का एग्जाम लिखा होगा। यस सर, यस सर। जब आपको पता चला तो आपने क्या सब्जेक्ट उस समय कंप्लीट कर लिए थे? नहीं सर, 6 में हुआ ऐसा था कि जब हम थर्ड ईयर में थे तो हमें जस्ट 6 मंथ्स पहले ही बताया गया कि यार थर्ड ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं एग्जाम। तब फिर आपने एक बात बोली थी कि जितना भी तुम सिलेबस कर रहे हो उसे अच्छे से करके देना, जरूरी नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दो, क्योंकि उसके चक्कर में फिर तुम जो अच्छे से कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो हुआ ऐसा था सर कि मैंने 7-8 सब्जेक्ट्स बस पढ़े थे और मैंने फिर एग्जाम दे दिया था। आपने कहा था कि टेस्ट सीरीज देना, तो उस टाइम 10-15 टेस्ट भी देके, मॉक टेस्ट देके हमने एग्जाम दे दिया था। तो कितना रैंक आया था आपका 6 सेम में? सर 6 में मेरे 37 मार्क्स आए थे, 37.19, और 5146 रैंक आई थी सर। 5000 प्लस? हाँ सर, 5000 प्लस थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्वालिफाई भी करना एक बड़ी बात होती Yes, है, sir. तो उससे भी एक हिम्मत आ जाती है, चलो यार जब मैं इतनी मेहनत करके क्वालिफाई किया हूँ तो आगे और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर जैसे आपने 1 साल कंप्लीट किया, आपने 6 सेम में एग्ज़ाम दिया, और देने के बाद फिर आपका जब नेक्स्ट ईयर भी 2022 के लिए टारगेट किया आपने, तो फिर क्या प्लानिंग में क्या चेंजेस किया आपने, और फिर क्या मतलब कैसे आगे बढ़े आप? सर उस टाइम जब 6 में सर जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हुआ ये था कि उस 6 महीने में सर 4 महीने 5 महीने पूरे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने में सर बहुत टाइम निकल गए। तो लास्ट में फिर मेरे पास पढ़ने का उतना मौका नहीं बन पाया। तो अब लेकिन एक बेनिफिट जो हुआ सर उस 6 में जब तैयारी कर रहे थे कि सर नोट्स पूरे बन चुके थे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के। तो जो 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे बचे हुए थे उनका फिर जल्दी से 2-3 महीने में मैंने नोट्स बनाया 2021 में एग्जाम देने के बाद गेट के, कि यार रिजल्ट खराब आ चुका है, अब इसे अच्छा करना है। तो जल्दी से सर पहले नोट्स पहले कंप्लीट कर लिए बचे हुए सब्जेक्ट के। उसके बाद फिर मतलब जीरो से स्टार्ट किया मैंने, हर सब्जेक्ट को उठाया, उसके फिर आपके पूरे नोट्स पढ़े, फिर गेट और फिर बनाना स्टार्ट किया। तो हर सब्जेक्ट में मैंने इतना किया सर। और फिर जो मैंने एक अच्छी काम की, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स बहुत काम आए सर मेरे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आपने कहा था कि 60-70 पेज का शॉर्ट नोट्स एक बना लेना, ताकि गेट के पहले अगर लगे 1 हफ्ते पहले कि यार अगर 11-12 सब्जेक्ट है कैसे रिवाइज करें, कितने कॉपीज हम मतलब पलटेंगे, क्योंकि पूरा बंडल बन जाता है सर 15-16 कॉपीज का। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे 60-70 पेजेस के टोटल, और मैं हर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसके गेट वर्कफ्लो, उसके बाद फिर टेस्ट और उसका प्रॉपर एनालाइज करता था सर। और आई गेट की जो बुकलेट्स मिलती थी उसको कॉल किए थे? ठीक है। हाँ सर, आई गेट के मैंने कुछ बुकलेट्स ही कर पाया सर, पूरे तो मैंने नहीं कर पाए थे। हाँ, तो आपने टेस्ट मतलब आपने अपना सिलेबस पूरा का पूरा 100% कब कंप्लीट कर लिया था? सर मेरी तरफ से मेरा जो सिलेबस था वो नवंबर तक के हो गया था सर, अक्टूबर-नवंबर तक मैंने खत्म कर दिया टेस्ट था। कब से स्टार्ट कर दिया था आपने? टेस्ट सर मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग मार्क्स तो कम आते हैं? सर मैं एक बात ये बताना चाहूँगा, जब मैंने उसके बाद जब मैंने 2021 जब एग्जाम दिया तो उसमें मेरे 37 मार्क्स आए थे। उसके बाद फिर लगातार 6-7 महीने मैंने प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा था यार इतना पढ़ लिया हूँ कि 55 मार्क्स से तो मुझे नीचे नहीं आना चाहिए अब। तो सर मैंने पहला टेस्ट दिया अपना फुल मॉक दिसंबर में, उसमें सर मेरे वापस से 37 मार्क्स आए थे। ये कैसा फील हुआ? सर डिमोटिवेट हो बहुत गए? डिसअपॉइंट था सर। तो फिर इतना ऐसा लग रहा था कि यार मैंने कुछ पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो फिर कैसे किए आगे, इम्प्रूव कैसे किए? सर इम्प्रूव फिर मैंने उस टेस्ट का फिर प्रॉपर एनालाइज किया सर। मुझे 2 घंटे, जितना 3 घंटे का टेस्ट दिया था मैंने, 2 घंटा मैंने एनालाइज किया। तो मुझे ये पता चला कि पढ़ा तो मैंने है, क्वेश्चंस मुझे वापस अब जब मैं देख रहा था तो मुझे समझ में आ रहे थे, बन रहे थे। जब वापस से उनका सॉल्यूशन देखा, खुद से बना रहा था तो कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करते? कॉन्सेप्ट को अप्लाई सर, आदत भी नहीं रहती ना। हाँ। 3 घंटे बैठने की। पढ़े कॉपी में है लेकिन उससे दिमाग में तुरंत नहीं आता, क्लिक Yes, नहीं sir. करता है कि इसको कैसे इस क्वेश्चन पे अटैक करना है। यस सर, यस सर। तो फिर जैसे ही फिर मैंने 35-40 मॉक टेस्ट फिर दिया टोटल, उसके बाद फिर मेरे मार्क्स कंसिस्टेंट आने लगे, फिर 60-65 सर। ओके ओके। तो फिर मतलब आपका जो है जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? सर एग्जाम देने के पहले तो सर बस यही चल रहा था कि पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है,
क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया और वो लास्ट में जाके गलत हो गया तो फिर बाकी जो मैंने क्वेश्चन जो मुझसे बन सकते थे वो भी नहीं बना पाऊंगा करके। हम्म। तो 3 घंटे आपने किस तरह से, मतलब हैप्पी थे जब ये पेपर लिख रहे नहीं थे? सर, नहीं। तो कहाँ पे दिक्कत हुई? सर मैं मॉक टेस्ट इतने सारे दिया था तो मुझे एक अंदाजा हो गया था कि 1 घंटे में मेरे 20 क्वेश्चंस, 23, 24 क्वेश्चंस बन जाते थे। और क्योंकि मैं पहले इजी क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करता था, लेकिन हुआ एग्जाम के दिन ये हुआ कि मुझसे 1 घंटे में सर 13-14 ही क्वेश्चंस बने थे। और उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार सही बनाया हूं कि नहीं। तो सर एक टाइम ऐसा आया था कि मतलब मेरा हाथ कब आ रहा था सर कि मैं लिख नहीं पा रहा था कुछ, और इतना नर्वस अलग हो गया अलग था। अलग टाइप का हाँ। एक्चुअल प्रेशर रहता है ना एग्जाम के यस टाइम सर। में। और यही मालूम रहता है कि यार ये पूरी तरीके मैं अभी 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आज ही शो करना है। यस सर। तो कैसे फिर आपने आपको वहाँ पे बैलेंस किया? सर उसके बाद फिर मैंने ये सोचा यार अगर मेरे लिए पेपर टफ है, मैंने इतना प्रिपरेशन किया, मुझे खुद पर विश्वास था, तो बाकी लोग के लिए भी पेपर टफ होगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, जो पहले क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं तो मैं पहले वो बनाऊंगा। तो सर हुआ ये था कि 9 से 10 वाला तो काफ़ी ख़राब था मेरा, लेकिन 10 to 11 के बीच में सर मैंने लगातार 20-25 क्वेश्चन फिर सॉल्व किए। तो वहाँ से जो मोमेंटम कैरी ऑन हुआ वो फिर आगे तक तैयारी रहा। कर गया। तो गेट की प्रिपरेशन के टाइम में कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते थे, इजी लगते थे? सर इजी तो सर जो छोटे सब्जेक्ट थे, थोड़े डिजिटल हो गया, सी हो गया, ये सब सर छोटे सब्जेक्ट थे। लेकिन सर जो अच्छा लगता था सर वो लास्ट में सी और सी एन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ऐसा था सर उसमें इतना कुछ था पढ़ने को, और सबसे ज़्यादा टाइम सर वही 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सिद्धार्थ सर अकेले इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोलना चाहते हैं आप? सर आपने जितना अच्छा पढ़ाया, जितना अच्छा आपने नोट्स प्रोवाइड कराया सर, और एक एक चीज को सर आपने इतने अच्छे से समझाई है सर, मेरे ख्याल से और कोई टीचर इतना तो नहीं कर पाता सर। और ऐसा नहीं सर, एक ही सब्जेक्ट में सर आपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए सर, और डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था। और कौन से सब्जेक्ट आपको डरावने लगते थे? सर डरावने थोड़ा सा डीबीएमएस सर, मुझे ऐसा लगता था मैं थोड़ा लैक हो रहा है मेरा। हम्म। तो उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ करते थे आप? नहीं सर, कुछ नहीं किया, बस टेस्ट ही देते गया आखिरी तक के। और गेट और एक बार और बनाया था उस सब्जेक्ट का, मैंने थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 बार बनाए थे। किस सब्जेक्ट के लिए आपने बुक्स फॉलो की, टेक्स्ट बुक्स फॉलो की? टेक्स्ट बुक सर मैंने तो किसी भी सब्जेक्ट के फॉलो नहीं किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सर नोट्स आप पे सफिशिएंट है। हर बार सर टेस्ट देता तो मुझे इतना लगता था कि जितना सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया है उतना तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, और बुक पढ़ के और क्या कर लूंगा करके। नोट सर काफी उसी पे ज्यादा sufficient है। फोकस कर हाँ, रहे थे। जो पढ़ लिया है उसी पे फोकस करके वही क्वेश्चन पहले बना लो, क्योंकि सर बनते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते थे। हाँ सही बात है। तो चूंकि प्रैक्टिस भी होना चाहिए और साथ में आपका क्या बोलते हैं, अच्छा टेस्ट से ही आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। यस सर, स्पेशली सर अभी एमएसक्यू आने से सर थोड़ा पेपर का लेवल और टफ हो गया है। हम्म। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जितने टेस्ट हो सके उतना दे। और सर मैंने एक अलग से कॉपी बना ली थी सर एमएसक्यू की। जितने भी मैंने एमएसक्यू अपने टेस्ट में, भले वो 25 मार्क्स का था, 50 मार्क्स का, या फुल लेंथ जितना भी टेस्ट था, तो उसके मैंने सर एमएसक्यू के लिए सर मैंने खासा ध्यान दिया। तो आपने जैसे शॉर्ट नोट्स आपने बोला कि मैंने बनाया था सब्जेक्ट्स के, तो टेस्ट सीरीज वगैरह का भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था आपने? हाँ सर, उसके भी सर उसका शॉर्ट नोट्स नहीं, मैंने पूरे क्वेश्चन और उसके आंसर सर पूरा कॉन्सेप्ट ही लिख लिया था। अगर मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर ऐसे लगता था मुझे कि ये मुझे नहीं मालूम। तो जब आप एग्जाम दे के निकले बाहर तो एहसास हो गया था कि रैंक आ जाएगी? सर एग्जाम दे के सर जब निकला था तो मैं घर पे आके बोल दिया था कि कुछ एक्सपेक्ट मत करना, शायद तक के लास्ट टाइम जैसे आई थी मार्क्स वैसे ही आने वाली है करके। तो घर वाले दुखी हो गए थे? बहुत दुखी थे सर, बहुत दुखी थे। तो अच्छा, तो एक तो आप जैसे कॉलेज पढ़ते हो, तो कॉलेज के टाइम में कैंपस प्लेसमेंट ये सब भी चीज़ें होती हैं, तो क्या उस पर फोकस था आपका? सर मैंने कैंपस प्लेसमेंट में सर हमारे कॉलेज के मैंने एक में भी नहीं बैठा, क्योंकि सर थ्रू आउट द ईयर जब आप सीनियर्स के सर प्लेसमेंट जब भेजते थे, कि जो भी हमारे सीनियर्स एमटेक किए थे सीएससी से, सर उनके जब प्लेसमेंट देखता था और हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, अगर वहाँ जाऊँगा तो मुझे वहाँ ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सारा का सारा फोकस सर मैंने गेट पे ही डाल दिया। तो डर नहीं लगा कि बैकअप प्लान लेके नहीं चल रहे हैं? सर बैकअप ही मेरा गेट था सर, अगर नहीं आता तो वापस से मैं गेट देता। तो मतलब गेट ही करना था? गेट ही करना था सर। तो आप वैसे आप लोग जब मिलने भी आए थे, आपके सब दोस्तों के साथ मिलने आए थे पेपर देने के बाद, तो थोड़ा सा लग रहा था कि, लेकिन ये था कि सभी का पेपर ऐसा ही गया है, तो ऐसा उम्मीद तो थी कि कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि पेपर सबके लिए टफ था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे लिए टफ है या हमारे लिए अलग से पेपर बना है। तो रिजल्ट जब आया, आपने जब रिजल्ट देखा, तो मुझे अभी याद है कि इस साल सबसे पहला रिजल्ट मेरे पास जो आया वो अनुकूल का ही आया, और पहला मैसेज आया रात में मुझे,
व्हाट्सअप सर रिजल्ट आ गया है। तो उसके बाद से मैंने ग्रुप पे डालना स्टार्ट किया, रिजल्ट आ गया, फिर मैंने अपना स्टेटस लगाया, बाकी लोगों ने रिजल्ट देखा, उसके बाद तो बंद ही हो गई, साइट बंद हो गया मतलब थोड़ी देर के लिए साइट बंद हो गई थी। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से साइट ओपन हुई, तब लोगों ने देखना स्टार्ट किया। कुछ लोग तो प्रूफ मांगने लगे मेरे से, सर सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो आप? तो मैं तुम्हारा स्क्रीनशॉट भेज दिया, कहते देखो ये आया हुआ रिजल्ट। ठीक है, तो पहला ही रैंक, जैसे आपको पता चला मेरा 386 रैंक है, तो कैसा फील हुआ आपको? सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था सर, सबसे ये अपना ही है। हाँ, क्योंकि मैंने सर पहले उसके पहले जितने भी रिजल्ट आए थे, मैंने सर मार्क्स वर्सेस रैंक देख रखा था कि यार मेरे इतने मार्क्स पे तो शायद तक कि 700-800 कुछ आएगा करके, उतना मैंने एक्सपेक्ट किया था और जनरली वैसे ही आया था। मैंने सर देखा कि फिर 386 आ गया, ऐसे कैसे हो गया करके, तो सर थोड़े देर तो फिर शॉक में था दोबारा लॉगिन करके तो नहीं देखे? सर, 3-4 बार देखा। फिर काफी लेट नाइट में आया था, रिजल्ट आया था। हाँ सर, आमतौर पर मतलब आ रहा तो 1-2 दिन पहले ही है गेट का रिजल्ट, हाँ। और शाम को ही आ जाता 7:30, पिछली बार सर 7:30 बजे आ गया था। हाँ, तो हम इस बार लेट नाइट। हाँ सर, 11:30 बजे सर। उसके बाद सबसे पहले मैंने आप ही को कॉल किया। हाँ, तो फिर घर में सब सो रहे थे, जग रहे थे? सर मम्मी और दीदी तो जग रहे थे, पापा सो गए थे। तो उन्होंने बताया सर, वो सब भी सर मतलब सब मतलब रोने वाला माहौल हो गया था सर एक घर पे। नहीं, कि अच्छा, एक अच्छी वो खुशी का एक मतलब एक है, मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। यस सर। तो रात में सोए कि नहीं सोए फिर? सर उस दिन तो बिल्कुल भी सर नींद नहीं पड़ी, और ऐसा भी था कि अब सर जब पार्टी दे रहे तो अब मतलब जा सकते हैं, अगर उस दिन सर रिजल्ट नहीं आता तो फिर मतलब ऐसा था कि क्या बात करते। तो देखिए, अब इन्होंने मेहनत किया है तो इनको एक फल मिला है, इसका फल काफ़ी दूर तक इनको लेके जाएगा, और एक अच्छे कॉलेज पहुंचेंगे, एमटेक करेंगे, इनका नॉलेज मल्टीप्लाई होगा, पैकेज तो वाकई में अभी अपनी लाइफ में 4-4 टाइम्स आगे निकल जाएंगे लोगों से। अब ब्रांड नेम हमेशा काम करते हैं, जब आप किसी भी बड़े कॉलेज में जाके स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, दुनिया देख लेते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं। आपका एल्यूमिनी नेटवर्क पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, कि अलग से आपके दोस्त बनते हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर में रहते हैं। आगे आपका लाइफ का ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाता है, एकदम फास्ट हो जाता है। अभी एज इनकी क्या है, 22 साल के तो है ये, मतलब 22 साल 21 साल ऐसे ही होगा। हाँ सर, 22 साल ही है। 22 ईयर्स पे IT जा रहे, 24 ईयर्स पे वहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद इनका जॉब अच्छी जगह पर लग गया। बताइए, जॉब मतलब इनका जॉब मिनिमम में मान लो 20 लाख का ही लग गया, और 24 ईयर्स पे लग गया, तो आगे 50 साल पे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अच्छा है, अब इस तरह से जैसा अभी मेहनत आपने किया है 2 साल से, एक बात को फॉलो किया, एक ईमानदारी से फॉलो किया, इस तरह से आगे भी आप ईमानदारी से लगे रहिए और बात को फॉलो करते रहिए, 101% आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है मुझे कि अपने जूनियर्स को आप एट द एंड क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? जूनियर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि यार हमेशा खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर कौन हमारे ऊपर भरोसा करेगा। और जो भी, अगर मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँ तो आपको कम से कम ये 5 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले तो आपने जो भी नोट्स बनाया है यहाँ पर गेट का या हर एक सब्जेक्ट का, उसे आप A to Z पूरा पढ़िए। उसके बाद फिर गेट ओवरफ्लो उसका सॉल्व करिए। गेट ओवरफ्लो सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि आप पूरा कॉपी अपना याद नहीं रख सकते। तो उसमें से पिक करिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, देन फिर आप उसके टेस्ट दीजिए, एंड फिफ्थ कि आप प्रॉपर एनालाइज करिए उस टेस्ट का। दैट्स ऑल। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा प्लान बताया, जैसा उन्होंने बताया ऐसा आप लोग फॉलो करिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। अंकुल बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट आपको एक बार और, बस ऐसे लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।